दोस्तों कल है एकादशी और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इसका फास्ट करती हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग इसका फास्ट रख रहे होंगे। एकादशी में बेसिकली आपको अनाज नहीं खाना होता है। आपको अगर कुछ खाना भी है तो फ्रूट्स खा सकते हैं और आप दूध की बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं। और राइस तो आपको बिल्कुल नो है, आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप फास्ट नहीं भी रख रहे हैं तो भी आपको राइस तो नहीं खाना चाहिए। कल है इंदिरा एकादशी और क्योंकि ये पितृपक्ष में पड़ रही है बहुत सारे लोग इसको इसलिए भी रखते हैं ताकि वो अपने पितरों को मुक्ति दे पाए, पितरों को मोक्ष मिल जाए और उनको बैकुंठ धाम में कुछ स्थान मिल पाए। इसके लिए जो कथा है एकादशी की, इंदिरा एकादशी की, वो इस तरह से है कि एक बार सतयुग में राजा इंद्रसेन हुआ करते थे। बहुत ही परोपकारी राजा थे और विष्णु जी की बहुत ही पूजा अर्चना किया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि नारद जी उनके पास आए और उन्होंने नारद जी की काफ़ी खातिरदारी वगैरह की और उसके बाद नारद जी को पूछा कि नारद जी आपका कैसे आगमन हुआ मेरे दरबार में। तो नारद जी ने कहा कि हे राजन, कुछ दिन पहले मैं यमराज के यहाँ गया था, यमलोक गया था, तो वहां पर मैंने आपके पिताजी को देखा। आपके पिताजी से मुलाकात हुई और आपके पिताजी ने ये कहा कि मैं देखे यमलोक में फंसा हुआ हूँ, तो अगर मेरा पुत्र इंद्रसेन अगर ये व्रत रख लेता है, पितृपक्ष की जो एकादशी है इंदिरा एकादशी, अगर इसको वो रख लेता है नियम पालन के अनुसार, तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नारद जी बताते हैं इंद्रसेन राजा को। तो राजा इंद्रसेन बहुत ही उसमें आ जाते हैं कि उत्सुक से हो जाते हैं कि क्या है व्रत, ये किस तरीके से मैं अपने पिता को मुक्ति दिला सकता हूँ और कब वो यमलोक से निकल पाएंगे। तो जो नारद जी होते हैं, नारद जी उनको पूरा ही विधि विधान बताते हैं कि एकादशी में आपको अनाज नहीं खाना है, आपको दान पुण्य करना है और जो राजन है वो भूखे प्यासे उस तरीके से व्रत करते हैं, बहुत ही अच्छे से नियम पालन के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं। जब वो व्रत पारण करते हैं उसके बाद यमलोक में उनके जो पिता होते हैं वो उनको मुक्ति मिल जाती है। वो ना कि यमलोक से बाहर निकल आते हैं बल्कि उनको बैकुंठ धाम में भी स्थान मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि इंदिरा एकादशी का कितना महत्व है। और यदि पितरों को आप चाहते हैं कि पितरों को मुक्ति मिले तो आप ये व्रत रख सकते हैं। और कल है ये व्रत, तो मैं तो सारी ही एकादशी के व्रत रखती हूँ। कायदे से सारी एकादशी ही व्रत रखनी चाहिए क्योंकि इससे हमारी भगवान विष्णु के साथ, भगवान कृष्ण के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है। यदि कृष्ण के साथ आपको प्रेम बढ़ाना है तो आपको एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी और फ्यूचर में आप भी एकादशी रखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा।